की कृपा की बात सुनो जो भ्रम छेदनकारी है, जो भ्रम को छेदन किया, संदेह को दूर किया, वो कृष्ण की कृपा की बात सुनो। कौन कह रहे हैं कृपा की बात सुनो? हरि बोल हरि बोल। कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? हरि बोल। कौन सुन रहा है? कौन नहीं सुन रहा? हाथ उठाइए। कौन सुन रहा है? हाथ उठाइए। हरि बोल हरि बोल। उठाओ उसको। चिल्लाने पर भी नहीं उठ रहा है। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, सुन लो, थोड़ा सुन लो। हो या फिर जाके सो जाओ, जा करके सो जाओ फिर। तो भगवान ने विद्यानिधि को भ्रम कराया, तो स्वयं ही भगवान ने भ्रम कराइला विद्यानिधि ने आपने। तो भगवान ने स्वयं विद्यानिधि को जो है भ्रम कराया, और भ्रम छेद कृपा वो सुनिया यही छड़े। और भ्रम का छेदन भी जो कराया, तो उसको जो है अब आप सुनो। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं इस बात को कि सुनो? कौन कह रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं आप सुनो सुनो। तो आप लोग सुन रहे हैं ना? वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं सुनो सुनो, है ना? तो फिर हाँ, यही मत रंगे ढंगे दोई प्रिय सखा। हाँ हाँ, ये हाँ हाँ, चली लेन कृष्ण कारे जा रे जथावासा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? अपने अपने स्थान में चले गए। भिक्षा करी आई लेन गौरांग स्थान है, और फिर प्रसाद भोजन कर लिया। फिर भगवान चैतन्य के स्थान पे आए। प्रभु स्थान है आसित सबे था कि लसैन, और भगवान चैतन्य के स्थान में आकर के सो गए, दोनों सो गए, है ना? सकल जाने प्रभु चैतन्य गोसाई। भगवान चैतन्य सब जानते हैं, भगवान चैतन्य सब जानते हैं कि किसने निंदा की और किसने निंदा का विरोध किया। भगवान सब जानते हैं। जगन्नाथ रूप स्वप्ने गेला दान ठाई, और जगन्नाथ के रूप में जो है उस स्थान में पहुँचे। अब क्या करे भगवान? जगन्नाथ के रूप में उनके पास पहुँचे हैं, उस स्थान में पहुँचे जब सो रहे थे, जब सो रहे थे उस स्थान में पहुँचे, है ना? स्वप्ने देखने विद्यानिधि महाशय। अब सपने में विद्यानिधि महाशय ने देखा। क्या देखा? जगन्नाथ आसे हिला सम्मुखे विजय। जगन्नाथ जी सामने खड़े हैं, सामने खड़े हैं, लेकिन कैसे? हंस के नहीं खड़े, हंस रहे नहीं, कैसे खड़े? गुस्सा दिखा रहे, गुस्से में जो है खड़े हैं, है ना? तो कैसे खड़े हैं? क्रोध रूप जगन्नाथ विद्यानिधि देखे। अब विद्यानिधि देखा, जगन्नाथ जी किस में है? गुस्से में है, गुस्से में है? और आपने धरी अतान चढ़ा इन्हें मुखे, है ना? तो फिर क्या हुआ कि और पकड़ करके मुँह में थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। अब हाथ निकाल ली, वैसे तो हाथ उनके नहीं है, इतने ही हाथ है, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो हाथ निकाल लेते हैं बाहर। हाथ बाहर निकल आता है। तो हाथ निकाला, और हाथ में अंगूठियाँ भी हैं, वो सब जो है अंदर बंद रहती है उनका हाथ, हाँ, आधा हाथ रहता है, और जब निकाल ले तो अंगूठी के साथ जो है हाथ भी निकाला और शुरू कर दिया मारना। बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। कभी कभी होता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना? तो लात या हाथ जो है से बात करना होता है, मुंह से बात नहीं करना होता है। तो जगन्नाथ जी जो है मतलब बात कर रहे हैं कैसे? हाथों से बात कर रहे हैं। तमाचे, तो मारे तमाचे, थप्पड़ मारने लगे। दो भाई मेल चढ़ मारे दो ही गाले। दोनों भाई जो है दोनों गाल में थप्पड़ मार रहे हैं। तो सामने जगन्नाथ और बलदेव खड़े हैं, है ना? तो जगन्नाथ जी कौन से हाथ से मार रहे थप्पड़? दाएं गाल में। जगन्नाथ बलदेव खड़े हैं कैसे? मतलब जैसे मेरे सामने जगन्नाथ जी है, तो जगन्नाथ जी मेरे राइट साइड में होंगे और बलदेव जी लेफ्ट साइड में। कैसे? ऐसे ही रहेंगे ना, है ना? तो दाएं गाल में भगवान जगन्नाथ मार रहे हैं अपना थप्पड़। तो कौन से हाथ से मार रहे हैं? बाएं हाथ से मार रहे हैं। और बाएं गाल में थप्पड़ मार रहे हैं बलदेव, कौन से हाथ से? दाएं हाथ से मार रहे हैं। तो जगन्नाथ जी का बाएं हाथ उनके दाएं गाल में पड़ रहा है, और बलदेव जी का दायां हाथ उनके बाएं गाल में पड़ रहा है, दोनों। तो फिर क्या कर रहे हैं? थप्पड़ मारने लगे। कोई बात नहीं,
अब बातचीत कुछ नहीं, तो कई बार जो है समझाना नहीं पड़ता है थप्पड़ से ही जो है समझाया जाता है? तो यही होता है, कई बार ऐसा ही होता है कि बातों से जो है नहीं समझाया जाता। समझाओ भाई, अरे ऐसे क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो, दंड क्यों दे रहे हो, बातों से समझाओ नहीं, बातों से नहीं समझाया जाता है ना। तो इस तरह से समझाना पड़ता है, लातों से या हाथों से समझाया जाता है। तो फिर तो क्या हुआ, दोई भाई मेरे चढ़ मारे दोई गाले, हे न दृढ़ चढ़ ये अंगुली गाले फूले। और हाथ की अंगुलियां दोनों में है, और हाथ की अंगुलियां हैं तो उसमें अभी निशान पड़ रहे हैं हाथ की अंगुलियों का, और गाल फूल गए, दोनों गाल फूल गए, है ना। दुख पाई विद्यानिधि कृष्ण रक्ष बोले। अब विद्यानिधि बड़ा दुख पा करके हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो बोल रहे हैं। अपराध क्षम बले बड़े तले, अपराध क्षमा करो, और चरणों में गिरे, दोनों के चरणों में गिरे। कौन अपराध मोर मारा है गोसाई, तो हे प्रभु कौन से अपराध पर आप मुझे मार रहे हैं। प्रभु बोले तोरे अपराधेर अंत नहीं, तेरे अपराध का तो अंत ही नहीं है तेरे अपराध का तो अंत ही नहीं है। मोर जाति मोर सेवकेर जाति नहीं, मेरी जाति नहीं है ना मेरे सेवकों की कोई जाति है। सकल जानी ला तुम्हें रही यही ठाई, सब जान करके भी तुम यहाँ रहते हो। तुम अपनी जाति जो है बना करके यहाँ रहते क्यों हो तुम। मेरी जाति कोई नहीं है और मेरे सेवकों की कोई जाति नहीं है ना। तो जाति के अनुसार होता है ना कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, शुद्ध अशुद्ध का विचार किया जाता है। मेरी कोई जाति नहीं, मेरे सेवकों की कोई जाति नहीं, तो मेरी इच्छा के अनुसार सेवक काम करते हैं सब, है ना। तो मोर जाति मोर सेवकेर जाति नहीं, सकल जानिला तुम्हें रही ठाई। जब सब जानते हो तो तुम यहाँ रहते क्यों हो। तबे कहने रही जाति नाश स्थान है, तो जाति जहाँ नष्ट हो जाती है ऐसे स्थान में तुम रहते क्यों हो। हाँ, तुम बहुत ऊंची जाति के हो ना, तो तुम्हारी जाति नष्ट अगर हो रही है इस स्थान में तुम रहते क्यों हो। ये जाति नष्ट करने का स्थान है जगन्नाथ जी कहते हैं सकल जानिला तुम्हें रहे जाति रखी, जाति राखी चले तुम अपने भवने। तुम अपनी जाति की रक्षा करना है तो अपने घर जाओ। उनका एक दूसरा घर भी है ना पंडित विद्यार्थी का, है ना। तो वो अपने दूसरे घर में जाओ, जाति की रक्षा करना है तो अपने घर में जाओ। हाँ, जगन्नाथपुरी में तो उनका घर नहीं है, एक घर उनका मायापुर में है और एक घर उनका कहीं दूसरे स्थान में है। तो दो घर हैं उनके। तो अपने घर में तुम जाओ, जाति रक्षा करना चाहते हो अपने घर में जाओ। आमी जे करिए आची यात्रा निर्बंध, हमने यात्रा की जो भी विधि बताई है ताहत वो भाव अनाचारी रे संबंध। तो उसमें जो है तुमने अनाचार का संबंध बनाया है। अनाचार आचार होता है और अनाचार होता है, तो तुमने आचार का संबंध बनाया। हमारे करिए ब्रह्म सेवक के निंदिया, तो हमको तो तुमने ब्रह्म बता दिया और सेवकों की निंदा कर रहे हो, हैं। तुमने हमको तो ब्रह्म कहा कि ठीक है हमारे लिए कोई जो है विधि निषेध की बात नहीं है, लेकिन सेवकों की निंदा करते हो। मांडविया का पड़ स्थान है दोष दृष्टि दिया, और जो वस्त्र जो मान के वस्त्र हैं उनमें तुमने दोष दृष्टि की है। स्वप्ने विद्यानिधि महाभय पाई मने, अब सपने में विद्यानिधि को जो है बड़ा भय प्राप्त हुआ। और क्रंदन करे सिर धरी श्री चरण है, और अब जो है क्रंदन कर रहे हैं और सिर को जो उनके चरणों में रखा। सर्व अपराध प्रभु क्षम पापिष्ठ ठहरे, तो हे प्रभु सभी अपराध जो है आप क्षमा करिए इस पापी के सभी अपराध। घाटी लो प्रभु बलि लो तुम्हारे, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि मैं आगे स्वीकार करता हूँ अपराधी हूँ, मैं अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ। जे मुखे हंसी लो प्रभु तोर सेवा के रे, तो जिस मुख से मैं हंसा था आपके सेवकों के ऊपर हंसा था, तो हंस हंस के बोल रहे हैं ना, तो कभी कभी निंदा हंस हंस करके की जाती है। तो जिस मुख से मैं आपके सेवकों पर हंसा था से मुखेर शास्त्री प्रभु भाल हिला मोरे, तो उसी मुख को जो है आपने अच्छी प्रकार से शासन किया है। उसी मुख में थप्पड़ मारे जिस मुख से मैं हंसा था। भाले दिन हिला मोर आज ही सुप्रभात, तो आज का जो दिन मेरा बहुत अच्छा हुआ, और अब सवेरा भी जो हुआ वो बड़ा अच्छा सवेरा हुआ। सुप्रभात गुड मॉर्निंग सुप्रभात का मतलब है गुड मॉर्निंग। आज का जो है मॉर्निंग क्या है, गुड मॉर्निंग। मुख कपोले रे भागे बाजी ने स्त्री हाथ, तो मुख में और गाल में जो है आपने अपने हाथ से जो है जो स्पर्श किया है,
तो मेरा जो है बड़ा ये अच्छा दिन हो गया। प्रभु बोले तोरे अनुग्रह रे लागिया, तो भगवान बोले कि तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए तुम्हारे करीलो शास्त्री सेवक के देखिया, अपना सेवक मान करके तुम्हारे ऊपर शासन किया। क्योंकि भगवान जो है जब अपना सेवक नहीं मानते हैं तो कोई कितनी भी गलती करे भगवान दंड देते ही नहीं दंड देते। उसको यम दंड मिलेगा होलसेल में, भगवान दंड नहीं देते, तमाचा नहीं मारते। अगर तमाचा मारें भगवान, बहुत बड़ी कृपा है। कुंती महारानी कहती हैं वो कि आप तमाचा हमेशा मारते रहो, विपदा संतुता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। आप जगत गुरु हैं तो आप हमारे गुरु बने, विपत्तियों में हमें रखिए, हैं, ताकि क्या होगा, हम अपराधों से बचेंगे। समझ में आए कि ये अपराध मैंने किया, क्या अपराध किया कि आपने तमाचा मारा, हैं। तो कुंती महारानी भी प्रार्थना करती, ऐसी कृपा हमेशा भगवान नहीं करते, बहुत दुर्लभ। कि आपने जैसे गलत चाल चली तुरंत तमाचा पड़े, तो एक कृपा जो है भगवान सबके ऊपर नहीं करते। कुंती महारानी मांग रही, अपने लिए मांग रही है ना, तो हमें सबको अपने लिए मांगना चाहिए कि हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो। और नहीं तो क्या होता है, जितना अपराध करते हैं उतना ही सम्मान मिलता है और अपने को हम सुरक्षित समझते हैं कि मैं ठीक हूँ कि कोई मुझे नहीं टोक रहा, बहुत बढ़िया। और ये क्या है, भगवान की कृपा में कपट है, कपट कृपा है, ये माया की कृपा है ना। तो फिर क्या कहा, भगवान कहते हैं तुम्हारे करेलू शास्त्री सेवक है, अपना सेवक मान करके तुम्हारे ऊपर शासन किया है मैंने, हैं, ये कृपा है मेरी। स्वप्न प्रेम आने थी प्रति प्रेम दृष्टि करी, और फिर स्वप्न में प्रेम निधि के ऊपर प्रेम दृष्टि की भगवान ने। पहले गुस्सा दिखाया था, अब मारपीट करके अब क्या हो गए, भगवान प्रेम दृष्टि करने लगे, अपनी प्रेम की दृष्टि करी। और देवले आइला दोई भाई राम हरि, और इस प्रकार से राम हरि कौन है, राम माने बलराम और हरि माने जगन्नाथ। राम हरि माने बलदेव और जगन्नाथ कहाँ गए, अपने मंदिर के अंदर आ गए, मार पीट करके मंदिर में पहुंच गए। तो आए थे, स्वयं आए थे मारने के लिए। और वो सपना जो है जो था, तो ऐसा सपना नहीं था कि भाई सपने में जो होता है फिर जागने पर कुछ नहीं होता, बिल्कुल साफ दिखाई दिया कि वो सपना नहीं था, मारा पीटा था, सच में मारा पीटा था, हैं। तो स्वप्न देखी विद्यानिधि जागी या उठीला, अब सपना देख करके पुंडी विद्यानिधि उठे और जागे, गाले चढ़ सब देखी हंसी देने लगी है। और गाल में जब देखा कि सच में जो है खूब फूला हुआ है गाल, तमाचे जो है कि निशान पड़े हुए हैं, तो हंसने लगे, पुंडी विद्यानिधि हंसने लगे, हैं। तो हंसी दे लागिला श्री हंसते ने चढ़े सब फूले अच्छे गाल, तो हाथ के जो है तमाचों से खूब गाल क्या हो गए, फूल गए, फूल की तरह हो गए गाल फूल गए, हैं। देखी प्रेम निधि बोले बड़े भाल भाल, तो देख करके विद्यानिधि बोले बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ, थोड़े में अपराध दूर हो गया, थोड़े में अपराध दूर हो गया। जे न कहलू अपराध तार शास्त्री पाइलू, तो जिस प्रकार से मैंने अपराध किया उसका शासन भी प्राप्त कर लिया। भाले ही करेला प्रभु अल्पे लाइलू, तो प्रभु ने बहुत अच्छा किया, थोड़े में ही निकाल दिया, थोड़े में ही सब निकाल दिया। देख देख यही विद्यानिधि रे महिमा, तो अब देखो ये विद्यानिधि की ये महिमा को देखो। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं आपसे कि विद्यानिधि की महिमा देखो, हैं। देख देख क्या कह रहे हैं, देखो देखो, पहले कह सुनो, अब सुनो, अब देखो क्या, देख देख यही विद्यानिधि रे महिमा, सेवक की दया जद तार यही सीमा। तो सेवक के ऊपर जो दया होती है उसकी यही सीमा है, इससे बढ़कर के और दया नहीं हो सकती, ये पूरी सीमा है। तो विद्यार्थी महिमा देखो, सेवकों के ऊपर जितनी दया है उसकी यही सीमा है। श्री भगवान ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को भी इस प्रकार अपने हाथ से ना थप्पड़ मारे और ना प्रेरणा की, तो अपने पुत्र को प्रद्युम्न को भी नहीं। और जानकी, रुक्मिणी, सत्यभामा से लेकर के जितने भी उनकी पत्नियां हैं जिनका अपराध होता है साक्षात दंड हैं तो देते थे, परंतु स्वप्न का अनुग्रह दंड कभी नहीं देखा। साक्षात देखे थे लेकिन सपने में ऐसा कभी नहीं, ना जानकी को, ना रुक्मिणी को, ना सत्यभामा को, सपने में ऐसा नहीं किया, है ना। हाँ, और सपने में चाहे दंड मिले चाहे धन प्राप्त हो, लेकिन जागने पर कुछ नहीं
होता, न धन मिलता है, ना कुछ दंड मिलता है। लेकिन स्वप्न में भगवान जो दंड देते हैं, कृपा करते हैं, तो वो जो है वो ऐसे व्यक्ति से संसार में बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। क्योंकि दुष्टों को भगवान स्वप्न में भी कुछ नहीं कहते, दुष्टों को भगवान स्वप्न में भी कुछ नहीं कहते। साक्षात में इन बातों को विचारक समझ ले कि जो लोग निंदा करते हैं, हिंसा करते हैं, स्वप्न में भी अनुभव चाहते हैं, निंदा हिंसा करते हैं, स्वप्न में भी शांति नहीं पाते, सपने में भी शांति नहीं पाते हैं। तो ब्राह्मण सज्जन है, प्रत्येक क्षण में जितने अपराध करते हैं, अपराध करने पर दोनों लोकों में दुख पाते हैं, इस लोक में परलोक में दुख पाते हैं। परंतु भक्त, जो अभक्त पापियों को भगवान सपने में भी शिक्षा नहीं देते, है ना। क्या करते हैं भगवान? तुम जाओ अपना, तुम जानो अपना काम, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम जो कुछ करो, अपना कर्म दंड जो है, जो भी है तुम्हें प्राप्त होगा। और प्रभु जिसको सपने में आदेश देते हैं वो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते। तो प्रभु ने स्वप्न में प्रेम निधि को मारा, इस कृपा को लोगों ने साक्षात देखा। तब सवेरे पुंडरीक उठे और देखा दोनों हाथ के थप्पड़ों से गाल फूल रहे हैं। तो रोज स्वरूप दामोदर आते थे और दोनों एक साथ जगन्नाथ दर्शन करते थे। तो स्वरूप दामोदर रोज की तरह आए और उस दिन भी आए और कहने, भाई जगन्नाथ दर्शन के लिए जल्दी चलो। क्या कारण है आज सैया से उठे नहीं? कौन बोले? स्वरूप दामोदर। क्या कारण है सैया से उठे नहीं? तब विद्यानिधि ने कहा, अरे भाई यहाँ आओ, एक क्षण बैठो, प्रसंग कहूँगा। एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। एक क्षण बैठो तो सब बात बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं उठ रहा। दामोदर ने आकर देखा दोनों गाल फूल रहे हैं और थप्पड़ों के बड़े बड़े चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। स्वरूप दामोदर ने जिज्ञासा की, ये क्या बात है, गाल कैसे फूल गए? क्या कोई बीमारी हो गई है? हाँ। तो विद्यानिधि ने कहा, हंसकर कहा, सुनो भाई, कल समस्त संशय दूर हुआ। क्या हुआ? कल रात में समस्त संशय दूर हुआ। मांड के वस्त्रों की जो अवज्ञा की थी उसका दंड ये देख लो, गालों में अवज्ञा की थी। आज स्वप्न में जगन्नाथ बलराम ने आकर 2 घड़ी तक थप्पड़ मारे हैं और विश्राम नहीं किया। 2 घड़ी कितना होता है? 1 घड़ी कितना होता है? 24 मिनट। तो 2 घड़ी 48 मिनट तक जगन्नाथ बलराम ने विश्राम नहीं किया, इतना परिश्रम किया। रेस्ट नहीं किया उन्होंने, परिश्रम किया, मारते रहे थप्पड़। कितनी देर तक? 48 मिनट तक है। उन्होंने कहा, मेरे पहनने के वस्त्रों की निंदा करते हो। यूँ कहकर दोनों भाई थप्पड़ मारने लगे। जितनी अंगुलियों में अंगूठी थी सब कपोलों पर लगी, अच्छी प्रकार से पूछने भी नहीं पाया। लज्जावश किसी से बात नहीं करता हूँ। अब लज्जा आ रही, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। किससे बात कर रहे हैं? स्वरूप दामोदर। प्रीति लक्षण, उनसे सब कुछ बताते हैं, सबको तो नहीं बताते। अपना गुण दोष जो भी है उनसे बताते हैं। अपने गाल अच्छे होने पर बाहर निकलूँगा। अब निकलूँगा बाहर जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, जब क्या हो जाएगा? सूजन ठीक हो जाएगी। ये कथा अन्य से तो कहने योग्य नहीं है। मैं तो अपने हृदय में अहोभाग्य मानता हूँ। अपराध के अनुसार अच्छा दंड मिला है, यदि दंड न होता तो महाअंधकूप में जाता, नरक की प्राप्ति। विद्यानिधि के प्रति प्रभु स्नेह का उदय देखकर परम उदार दामोदर आनंद में विभोर हो गए। स्वरूप दामोदर आनंदित हो गए भगवान की दया देख करके। कारण कि मित्र की संपत्ति को देखकर मित्र को उल्लास होता है। स्वरूप दामोदर को ये जो गाल के चिन्ह देखे ना थप्पड़ के, तो उल्लास हुआ, बहुत खुशी हुई स्वरूप दामोदर को। मित्र की संपत्ति देखकर मित्र को उल्लास होता है। अतः दोनों परम आनंद में हंसी में हंस रहे थे। स्वरूप दामोदर ने कहा, हे भाई सुनो, ऐसा अद्भुत दंड तो ना देखा ना सुना। स्वयं आकर स्वप्न में साक्षात प्रभु दंड करें, अन्य जगह तो ऐसा नहीं सुना, केवल तुम्हारे शरीर में देख रहा हूँ। इस प्रकार पुंडरीक, विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर दोनों सखा संतुष्ट होकर श्री कृष्ण कथा रूपी रस में डूबे रहते थे और दिन रात का अनुसंधान नहीं रहता था। इतना जो है मतलब क्या था? आनंद था कृष्ण कथा में, दिन रात का पता नहीं चलता था कृष्ण कथा में, है ना। पुंडरीक विद्यानिधि का ऐसा प्रभाव था, इसी कारण प्रभु गौर उनको बाप कहकर संबोधन करते हैं। ये पुंडरीक विद्यानिधि पिछले ब्रजलीला में कौन है?
वृषभानु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बाप बोलते हैं राधा के भाव में। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में उनको क्या बोलते हैं? बाप है, पुंडरीक बाप, पुंडरीक बाप बोलते हैं, है ना। और चरण छू जाने के भय से गंगा में स्नान नहीं करते। पुंडरीक विद्यानिधि की लोग निंदा करते हैं कि देखो ये कितना पापी है, गंगा में स्नान नहीं करता। लेकिन उनका भाव कैसा था? अरे बोल, क्या सुना? क्या सुना? नहीं सुना? हाँ, सो रहे हैं। क्या सुना? हाँ, पुंडरीक विद्यानिधि गंगा जी में स्नान नहीं करते। तो उनका भाव क्या था? बहुत ऊंचा भाव था। क्या भाव था उनका? कि जब सिर में पानी डालेंगे तो पैरों में जाएगा पानी, तो इसलिए स्नान नहीं करते थे गंगा जी में, कि पैरों में पानी, पैरों में छुएगा गंगा जी, क्योंकि भाव बहुत ऊंचा था ना, है ना। तो इतना जो है, तो भगवान तो भाव के ग्रहण कर, भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भावग्राही हैं कि गंगा में स्नान क्यों नहीं करते? कि गंगा माता जो है वे उनके जल का जल जो है पैरों में छू जाएगा। तो केवल गंगा का दर्शन करते और गंगा जल पीते थे, बस, स्नान नहीं करते। दर्शन करने में कोई दोष नहीं है और पीने में कोई दोष नहीं, लेकिन स्नान करने में दोष है क्योंकि पैरों में लगेगा पानी। और गौर सुंदर इस भक्त के नाम को लेकर पुंडरीक बाप कहकर विशेष रूप से रोते थे। चैतन्य महाप्रभु रोते थे प्रेम में। कैसे? क्या बोलते थे? पुंडरीक बाप, पुंडरीक विद्यानिधि का चरित्र जो सुनेंगे, हैं? सुना? नहीं सुना? किसने सुना? जो सुनेंगे उनके लिए कुछ विशेष दंड है, जो सुनने वाले उनको विशेष दंड है, हैं? किसने सुना? दंड, कौन दंड लेगा? दंड ग्रहण करेगा। सुना है? सुना है, उसे श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल अवश्य मिलेंगे, ये दंड है, हैं? तो ये क्या है कि पुंडरीक विद्यानिधि चरित्र सुनीले अवश्य तहारे कृष्ण पाद पद में मिले। तो कई लोग चले गए, कई लोग सोते सोते चले गए, सुने नहीं सुना, है ना। तो अंगुलियों में हैं, गिने जाने वाले लोग हैं, अंगुलियों में गिन सकते हैं कितने लोगों ने सुना, है ना। तो उनको क्या होगा कि पुंडरीक विद्यानिधि चरित्र सुनीले अवश्य तहारे कृष्ण पाद पद में मिले। तो इस तरह से हमने सुना आज के दिन की जो है विशेष कथा, जो क्या है? ओढ़न षष्ठी की कथा। धन्यवाद। श्री ओढ़न षष्ठी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।